खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्य और मुबारक कहता, जिसने मुझे ये सुंदर समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांट सकूं, क्योंकि हमारे लिए इससे बढ़कर के कुछ नहीं, इससे बढ़कर के हमारे पास कोई आनंद का विषय है ही नहीं कि हम सब दिन प्रतिदिन एक दूसरे को जीवित परमेश्वर के कलाम के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में बताते रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सब कुछ मसीह में है। हालेलुया। मसीह हमारे लिए सब कुछ है। आज के वचन की ओर चलेंगे, जो एक बहुत जबरदस्त परमेश्वर ने रेवलेशन मुझे दिया कि जब हम इस पर मनन करेंगे और उसको अपना जीने का आधार बनाएंगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा और हमें बताएगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और हमारे जीवन में वो सब कुछ परमेश्वर मुहैया कराएगा, वापस करेगा जो हमारे जीवन से शैतान ने छीना है। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। गलातियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, गलातियों 5 अध्याय पहली आयत, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम स्वतंत्रता किसे समझते हैं, हम आज़ादी किसे समझते हैं, आज़ादी का क्या मतलब होता है, खुश रहना क्या होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। हालेलुया। अगर स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या स्वतंत्रता में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या स्वतंत्रता में हम अपने जीवन को जी रहे हैं? यह हमें अपने आप से एक सवाल करना है। हम आज़ाद हो गए, परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन क्या हम उस आज़ादी का अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं या नहीं? या फिर हमने उस आज़ादी का मतलब ही नहीं समझा कि किस स्वतंत्रता के विषय में हमें परमेश्वर का वचन बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, आज़ाद होने के लिए ही आज़ाद किए गए हो। अब हम पाप के बंधनों से आज़ाद हैं, बीमारियों से आज़ाद हैं, श्रापों से आज़ाद हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? या फिर हम अपनी स्वतंत्रता किसी और चीज़ों में ढूंढ रहे हैं? अगर हम आज़ाद होने के बाद भी अपने जीवन का आधार, अपने खुश रहने का आधार इस दुनियावी चीज़ों को बना रहे हैं, तो अभी भी हमने अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझा। अभी ये स्वतंत्रता है क्या? दुनियावी लोग जो हैं वो अपनी स्वतंत्रता, अपना आनंद, अपनी खुशी दुनियावी चीज़ों में ढूंढते हैं। फ़ोन चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, शराबों में, नशों में, घूमने फिरने में, इधर उधर मौज मस्ती करने में, हाय हुल्ला करने में, शोर मचाने में, सड़कों पे शोर मचाने में, ये सारी उनके लिए आनंद की सामग्री है, आनंद का विषय है। लेकिन हमारे लिए आनंद का विषय कुछ और है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब जो वो गलातियों 5:1 में बात कर रहा है कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, यहाँ पर कह रहा है 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो। कि यदि परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया, हम परमेश्वर में बने हुए हैं, तो हमें अपनी स्वतंत्रता यानी कि हमें अपनी आज़ादी, अपना आनंद दुनियावी चीज़ों में नहीं ढूंढना। कह रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसका मतलब यह है कि यदि हम प्रभु में आनंदित हैं, परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं,
परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम सच में अपनी स्वतंत्रता को समझ गए हैं और हम स्वतंत्र हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहना, प्रभु के वचनों में आनंदित रहना, परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, अपने जीवन का आधार, अपने आनंद का आधार यीशु मसीह को और यीशु मसीह के वचनों को बनाना, यही हमें बताता है कि हम आज़ाद हैं और हम प्रभु में आनंदित हैं। अगर हम प्रभु में आनंदित हैं तो हम सच में अपनी स्वतंत्रता को समझ गए, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है जो दुनियावी कामों में व्यस्त है, दुनियावी चीज़ों में व्यस्त है, दुनियावी लोगों में व्यस्त है, शैतानी चीज़ों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, शैतान के कामों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। और वो सोच रहे हैं, एक समय तक हम भी ऐसे थे, हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनियादारी की चीज़ें, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गंदे काम, शरीर के काम, हम इसको आज़ादी समझते थे। लेकिन जब मसीह के वचन को पढ़ा, परमेश्वर के वचन को जाना, तो हमने समझा कि सच में आज़ादी का मतलब क्या होता है और हमारा सच्चा आनंद क्या है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमें प्रभु में आनंदित रहना, हमें अपने आनंद का आधार यीशु मसीह को बनाना है, उस दिन हम सच में आनंद का मतलब समझ जाएंगे और अपनी स्वतंत्रता का मतलब समझ जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत, भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत, यहाँ पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, अपनी खुशी का आधार परमेश्वर के वचन को बनाना। हम काफी बार परमेश्वर के वचन में चलते चलते दुनियावी लोगों को जब हम देखते हैं, अपना सर्कल देखते, तो हम सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, परेशानियां हैं, घबराहट है। लेकिन जब हम उनको देखते जो परमेश्वर के वचन का भय ही नहीं मानते, तो हम सोचते हैं कि शायद हम आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी बंधनों में हैं। हम सोचते कि ये जीवन नहीं है, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुकून नहीं है। लेकिन रियल बात यह है, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं और वो बंधनों में हैं, वो गुलामी में हैं और वो स्वतंत्र नहीं है। आप आज़ाद हैं क्योंकि आपने अपने आनंद का आधार यीशु मसीह को बनाया और उसके वचनों को बनाया। तो इस बात से ज़रा भी निराश ना हो, ज़रा भी कंफ्यूज ना हो कि मैं परमेश्वर के वचन में बना हुआ हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये घबराहट, ये डर, ये दबाव क्यों बना रहता है। हालेलुया। तो इन वचनों को समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने आनंद का आधार यीशु मसीह को बनाना है, ना कि दुनियावी चीज़ों को। और अगर हम इसमें बने हुए हैं तो परमेश्वर सच में हमसे आनंदित है, हमसे खुश है, क्योंकि अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में पता चलेगा कि सच में जो परमेश्वर को अपने जीने का आधार, अपने आनंद का आधार बनाते हैं, वो कैसे हर्षित और मगन होंगे और उनके जीवन से परमेश्वर सारे दुखों को दूर करेगा, सारी घबराहट को दूर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आनंद सबसे अलग आनंद है, और जब इस आनंद को हम चख लेते, इस आनंद को हम जान लेते, तो हम दुनियावी आनंद के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे जाना बंद कर देते हैं। तो अपने जीने का आधार, अपने आनंदित रहने का आधार परमेश्वर के वचन को बनाएं और एक आज़ादी का जीवन जिए। ये बात ध्यान रखें, हम आज़ाद तभी होते हैं जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। जब हम परमेश्वर में आनंदित हैं, हमारे आनंद का आधार परमेश्वर है, तो हम सच में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हालेलुया। इन वचनों पर गौर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें, बांटें और इन वचनों पर मनन करें और अपने जीवन को आनंदित होकर के जिए, परमेश्वर में मगन होकर के जिए, परमेश्वर के वचन में रात दिन बने रहें, इसका ध्यान करते रहें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर अपने वचनों पर चलने की ताकत और हिम्मत दे। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने जीवन का आधार दुनियावी चीज़ों को बना करके बैठे हैं, उनसे प्यार करें, उनको परमेश्वर के वचन में वापस आने के लिए
उनसे बातचीत करें, क्योंकि एक समय तक हम भी ऐसे ही थे। तो पापियों से, जो गलत काम करते हैं, उनसे नफरत नहीं करनी, बल्कि उनको परमेश्वर के वचन के विषय में बताना कि सच्ची शांति, सच्चा सुकून, सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह में। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।